नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल के लिए दी चुनौती। कहा, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की गलतफहमी हो जाएगी दूर। आपको बता दें कि इसी साल के अंत में गुजरात और हिमाचल में विधानसभा के चुनाव हैं और जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में यहाँ पर जो है वो तकरार दिखाई दे रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हिमाचल में करती रहती हैं। पर इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती दी है और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। पता नहीं अरविंद केजरीवाल के मन में कौन सा घमंड है और ये जो घमंड है ये विधानसभा के चुनाव में दूर हो जाएगा और ऐसा दूर होगा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी याद रखेंगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव जो है वो हिमाचल प्रदेश में नजदीक आते जा रहे हैं, वहीं एक तरफ अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो फ्री के वादों से लेकर तमाम वादे हिमाचल की जनता से कर रही है और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार 23 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में रैली करने जा रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम शिक्षा को लेकर तमाम चीजें हिमाचल प्रदेश में करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जयराम ठाकुर की तरफ से भी बड़े हमले बोले जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के इन वादों को लेकर कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल हिमाचल में आकर राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार हिमाचल के दौरे पर जाते हैं, क्योंकि वो हिमाचल से ही आते हैं, वो हिमाचल के ही रहने वाले हैं और इसी बीच आम आदमी पार्टी के बयान का कटाक्ष करते हुए भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि वो यहीं कर रहने वाले हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहीं कर रहने वाले हैं। वो आए और कितनी बार भी जाएं, जनता उनका भरपूर स्वागत करेगी। कांगड़ा की जो जनता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जितने भी लोग हैं वो स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का और उन्हीं के आने से यहाँ पर काफी चीजों में बदलाव हुआ है। कांगड़ा से लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा विकास हुआ है और उपलब्धियों को गिनवाते हुए हमला बोला गया है जयराम ठाकुर की तरफ से, यानी कि हिमाचल के मुख्यमंत्री की तरफ से आम आदमी पार्टी को लेकर। आपको बता दें कि आज अगर चुनौती दी गई है, खुली चुनौती, वो भी विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी को दी गई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से, तो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से भी उन झूठे यानी कि लगातार जो आरोप लगाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आम आदमी पार्टी की तरफ से और तमाम बातें कही जा रही थी। जिस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी हिमाचल में अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी डरती है अरविंद केजरीवाल से और इसीलिए विधानसभा चुनाव आने तक भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री को बदल देगी और चेहरा भी जो आने वाले चुनावों में होगा वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का चेहरा रहने वाला है और अनुराग ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाने वाली है। उन सभी दावों को भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी और जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे उन दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था अभी जेपी नड्डा की तरफ से और उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में भी सीएम का चेहरा रहेंगे जयराम ठाकुर, यानी कि किस तरीके से तमाम बातों को लेकर एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी हिमाचल के चुनावों में। अब देखना अहम ये रहेगा कि आने वाले जो चुनाव हैं विधानसभा के उसमें किस तरीके से समीकरण निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि अगर हम हिमाचल के विकास की बात करें और जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी ने काम किया है हिमाचल में, उससे काफी लोग जो है वो खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि ये चीजें लगातार सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर करते हैं कि किस तरीके का मॉडल जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो शिक्षा से लेकर फ्री की चीजों को लेकर वादे किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के हिमाचल को लेकर। जिस तरीके से वादे वो गुजरात में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी किए थे और पंजाब में भी आज अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो फ्री के वादों पर बनी हुई है और ये जनता अच्छी तरीके से जानती है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने वो झूठे वादे करके पंजाब में सरकार बनाई है और अभी भी 1 महीने से ज्यादा हो चुका है सरकार को बने हुए,
पर अभी भी कोई वादे अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, मान सरकार है पंजाब में, वहां पर वादे पूरे नहीं हुए हैं। अब देखना अहम ये होगा कि अगर हम हिमाचल की जनता की बात करें या गुजरात की बात करें, क्योंकि अब दोनों ही जगहों पर अपनी पार्टी को लेकर काफी ज्यादा सपने सजाए हुए हैं आम आदमी पार्टी ने, जिसको लेकर वो लगातार रैलियां भी करते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कभी गुजरात में तो कभी हिमाचल प्रदेश में। और इसी के लिए अभी कुछ दिन पहले, चुनावों से पहले, अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक रैली की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम जो जनता है हिमाचल प्रदेश की, वो आम आदमी पार्टी को चाहती है। और उस पर भी कटाक्ष किया गया था जयराम ठाकुर की तरफ से, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि जितने लोग अरविंद केजरीवाल की मंडी वाली रैली में गए थे, उतने यहाँ तो हमारे यहाँ वैसे ही बाजारों में घूमते रहते हैं। तो इतने में अरविंद केजरीवाल को खुश होने की जरूरत नहीं है कि इतने लोग उनके रैली में आए थे। आपको बता दें कि जहां दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से कटाक्ष कर रही हैं चुनाव से पहले, तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में आपको बीजेपी पहले बड़ा झटका दे चुकी है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे और महामंत्री भाजपा में शामिल हो गए थे, और इसी वजह से आम आदमी पार्टी को अपनी जो कार्यकारिणी है उसको भंग करना पड़ा था, उस समिति को भंग करना पड़ा था राज्य स्तर पर। और कहा गया था कि अब समिति को फिर से बनाया जाएगा, क्योंकि समिति में कोई रह नहीं गया था। और जितने भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था आम आदमी पार्टी को छोड़कर, उन्होंने बताया था कि किस तरीके का व्यवहार आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल लोगों के साथ करते हैं, कि जो अपने कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर आम आदमी पार्टी की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और किस तरीके से वो बड़े वादे कर हिमाचल की जनता का दिल जीतना चाहते हैं, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं वो जो वादे अरविंद केजरीवाल पार्टी की तरफ से किए जा रहे थे, उन पर अरविंद केजरीवाल की समिति के जो लोग थे उनको भी भरोसा नहीं था। और इसीलिए तमाम लोगों ने अभी भारतीय जनता पार्टी का हाथ भी हाल फिलहाल में ही थामा है। आपको बता दें, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं आम आदमी पार्टी के 150 से ज्यादा कार्यकर्ता, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के डिप्टी सीएम, यानी कि अगर हम आम आदमी पार्टी में भी भूमिका माने तो डिप्टी सीएम यानी कि मनीष सिसोदिया की काफी ज्यादा है, जो कि अब हिमाचल और गुजरात के चुनावों को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। और वो बीजेपी को लेकर तमाम इसी तरीके के वादे करते हुए नजर आते हैं। कभी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनसे डरती है हिमाचल में, तो कभी कहा जाता है कि ये मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। पर जितने भी वादे या फिर आरोप लगाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, वो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा झटका ही दे देती है आम आदमी पार्टी को। अगर हम हिमाचल की बात करें, आपको बता दें कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था आम आदमी पार्टी के, अगर हम राज्य अध्यक्ष की बात करें या फिर महामंत्री की बात करें और तमाम उन महिलाओं की बात करें जिन्होंने थामा था दामन अभी बीजेपी का, उनको लेकर भी बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है आम आदमी पार्टी से निकलकर, तो बीजेपी के लोगों को लेकर आम आदमी पार्टी सिर्फ इसी बात का जिक्र करती है कि हम तो उस नेता को निकालने वाले थे, उसकी तो छवि खराब थी। और जैसे ही महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, इस पर भी बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया था। और उन्होंने कहा था क्या इस पर भी मनीष सिसोदिया बोलेंगे कि ये जो महिलाएं हैं इनका चरित्र खराब था और इसीलिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दामन थामा है। यानी कि जो लगातार बड़े झटके आम आदमी पार्टी को लग रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, पर उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी सरकार बनाने को लेकर उत्सुक है। और बार बार पर यही कहा जाता है कि दिल्ली और पंजाब की विजय के बाद अब अगला नंबर आम आदमी पार्टी का है यहाँ पर हिमाचल और गुजरात में। पर देखना अहम ये होगा कि जितने भी वादे किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, चाहे फिर वो शिक्षा मॉडल को लेकर हो या फिर फ्री की चीजों को लेकर हो, क्या हिमाचल और गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी के इस मॉडल पर भरोसा करेगी? क्योंकि पहले से ही काफी व्यवस्थाएं आम आदमी पार्टी की नहीं बल्कि बीजेपी ने इन दोनों राज्यों में दे रखी है। क्योंकि हिमाचल की बात करें या फिर हम बात करें गुजरात की, जो कि बीजेपी के ही राज्य हैं और काफी समय से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि शिक्षा मॉडल को लेकर भी आज तमाम सवाल जो उठाए जा रहे हैं जनता की तरफ से, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल गुजरात के शिक्षा मॉडल पर झूठ फैलाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में भी अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर आज लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सिर्फ एक ही स्कूलों में एक ही क्लासरूम में इतने करोड़ों रुपए लगाकर और टीचर्स अवेलेबल नहीं है, पर उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अपने शिक्षा मॉडल पर अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल हिमाचल की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। इस पर हिमाचल की जनता विश्वास नहीं करेगी। अब आप देखना अहम ये होगा कि जितने भी लोग अपने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया रख रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, ये कितना काम आता है और कितनी चीजें देखने के लिए मिलती हैं हमें इन विधानसभा चुनाव में, जो कि इस साल के अंत में होने वाली है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।